हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बीएसटी का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 जो है आपका क्लियर हो गया आज। चैप्टर नंबर 1 बीएसटी का जो था प्रबंध की प्रकृति और महत्व, ये आपका कंप्लीट हो गया। यानी हम लोगों ने आज बीएसटी कंप्लीट कर लिया, तो आज उसका बचा है बस ऑब्जेक्टिव, जो आज हम आपको चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, यानी बीएसटी में चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपने वीडियो नहीं देखे होंगे अच्छे से, तो आप एक बार जो बीएसटी के जितने भी वीडियो हैं आप एक बार उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो आप फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर से आपको बताया जाएगा। तो आज हम लोग, चलिए देर ना करके हम लोग क्या आज स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, तो हम लोग का जो है ये है, आज ऑब्जेक्टिव ये कंप्लीट हो जाता है, तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो है बीएसटी का, वो क्या हो गया हम लोग का, कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। चलिए, अभी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़कर देखा जाए और उसका आंसर देने का कोशिश किया जाए। लिख रहा है, एक संगठन संयोग से लक्ष्य प्राप्त नहीं करते, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया का पालन करके लक्ष्य प्राप्त करते हैं, जिसे कहा जाता है। यानी एक सफल संगठन संयोग से लक्ष्य प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया का पालन करके लक्ष्य प्राप्त करते हैं, जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये बताना है आपको। और ऑप्शन में दे रखा है बच्चों यहाँ पे, प्लानिंग यानी नियोजन, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, नियंत्रण कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट प्रबंधन। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा आंसर होगा। आंसर आपको दिख रहा होगा जो आंसर कौन सा होगा। इतना अच्छा से हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, जो आप लोगों को देख के ही पता चल जा रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा। आपको आंसर पता चला। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट। क्या है बच्चों, मैनेजमेंट। अब आप बोलिएगा सर मैनेजमेंट कैसे होगा, बताइए अच्छा से। चलिए हम समझते हैं जो मैनेजमेंट क्यों होगा, और सब क्यों नहीं हम लिखें, और तो और सब में भी लगा सकते हैं ना। तो ये बोल रहा है, जो सफल संगठन संयोग से लक्ष्य प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि एक ये जो पॉइंट लिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये की पॉइंट हो गया। सोची समझी प्रक्रिया का पालन करके लक्ष्य प्राप्त करते हैं। अब ये देखिए, मैनेजमेंट ही ऐसा है जिसमें कोई भी काम करने से पहले क्या करना पड़ता है बच्चों, प्लानिंग नियोजन, यानी सोच समझ कर ही उस काम को किया जाता है। और मैनेजमेंट के काम करने में ही क्या सोच समझ कर ही कोई आगे का कदम बढ़ाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है बच्चों, तो आप बोलिएगा सर इसमें सबसे पहले आता है नियोजन। गुड, हाँ सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, नियोजन। उसके बाद क्या आता है, तो संगठन। उसके बाद आता है संगठन। तीसरा जो आएगा आपका हो जाएगा नियुक्तिकरण। तीसरा क्या होगा बच्चों, नियुक्तिकरण। चौथा क्या होगा, निर्देशन। चौथा क्या हो जाएगा, निर्देशन। पांचवा क्या होगा, नियंत्रण। हम आपको रटवाने नहीं आए हैं, हम आपके दिमाग में सेट कर देंगे आज ये जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे आपको। जैसे अपनी उंगली के 5, आपको याद है ना, जो हमारी उंगली में 5 उंगलियां है, हाथों में 5 उंगलियां है, वैसे आपको ये हम पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव। याद कराने नहीं आए हैं, समझाने आए हैं। समझिए, कोई भी चीज़ समझिए, कितना याद कीजिएगा, किसको किसको याद करके एग्जाम में ले जाइएगा। याद किया हुआ चीज़ यही बोलता है जो हमको बार बार रिपीट करते रहिए। और एक बार आपको समझ आ गया, कोई बात समझ आ गया, जैसे आप कभी अपना नाम भूलते हैं तो आप बोलेगा सर ये कौन सी बात आप बोल रहे हैं, नाम कैसे भूल सकते हैं। नाम भूलते हैं, नहीं भूलते हैं। क्यों नहीं भूलते हैं, नाम भी तो भूल सकते हैं ना। क्यों नहीं भूलते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में वो सेट हो गया है जी, मैं जो हूँ मेरा, और मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है। आप बार बार याद करते हैं, नहीं याद करते हैं। यह आपको क्या हो गया है,
आप उसको अपने दिमाग में सेट कर लिए हैं बचपन से। जे आप पेरेंट्स जब बच्चे छोटे रहते हैं ना तो उनको बच्चे माता पिता उनको क्या बुलाते हैं, आपको नाम धर के बुलाएंगे, इधर आओ इधर आओ। हम लोग क्या उस बात को सुनते सुनते क्या हो जाता है, हाँ वो याद हो जाता है, माइंड में फिट हो जाता है, और बड़े भी होंगे तो भूलते नहीं है। कोई व्यक्ति सुने जो इसका नाम अपना खुद का नाम अपना याद ना हो, ऐसा है कि नहीं है? तो हम भी आपके दिमाग में वैसे ही सेट कर देंगे जैसे आपका अपना नाम याद रहता है। तो यहाँ पे बच्चों ये लिख रहा है ना, सफल संगठन संयोग से लक्ष्य प्राप्त नहीं करते हैं बल्कि एक सोची समझी क्या है प्रक्रिया का पालन करके लक्ष्य प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? मैनेजमेंट होगा। बात समझ आ रही है? आया ना समझ आपको? और ये जो आपका ऑप्शन में दे रखा है ये इसका आंसर ये नहीं होगा, ये जो ऑप्शन में है यह नहीं होगा। मैनेजमेंट के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को जानते हैं। बात समझ आया? और ये इस प्रक्रिया से हम लोग गुजरते हैं, उसके बाद हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। आप बोलिए हाँ सर आगे बढ़ा जाए, गुड। चलिए आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो संगठन है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है जो संगठन है यानी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए प्रबंधन आवश्यक है, आवश्यक है। जो संगठन है उनके लिए प्रबंधन आवश्यक है। अब आपको ये बताना है जो संगठन है उनके लिए प्रबंधन आवश्यक है, यानी जो ऑप्शन में दे रखा है इनके लिए संगठन यानी मैनेजमेंट आवश्यक है कि नहीं ये बताना है। इन जो ऑप्शन में आपको दे रखा है इन लोगों के लिए मैनेजमेंट आवश्यक है कि नहीं, यानी कंपलसरी है कि नहीं, ये बताना है आपको। तो आप बोलिएगा सर ये बच्चा वाला क्या ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं? ये बच्चे वाला ऑब्जेक्टिव नहीं है बच्चों, ये पढ़ाई का देना है। यानी आपको इतना ना बेहतरीन तरीके से समझाए हैं जो आपको ये बच्चा का एक खिलौना जो होता है ना, बच्चा को खिलौना खरीदा जाता है ना मेला में खरीदता है, उस टाइप से आपको ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। एग्जाम में भी आपको इजी रहेगा। बस आप क्या बोलते हैं उसको, गेस पे मत जाइए। कहीं भी पढ़ते हैं ना गेस की आप बिलीव मत कीजिए। गेस क्या है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई ठीक नहीं। वहाँ आप किसी भी को दोष ना दे सकते हैं, उस टीचर को भी आप दोष नहीं दे सकते। सबसे बड़ी गलती आपकी है, आप लोग की गलती है ना। आप लोग कहीं पढ़िए, अगर टीचर बुक ना पढ़ाता है तो आप बोलिए बुक पढ़ाइए सर हमको गेस नहीं चाहिए, बुक पढ़ाइए ना, बुक पढ़िएगा। आप क्या है, मान लीजिए सपोज ये चैप्टर से नहीं क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, तो क्या पढ़ लेंगे तो क्या उससे हम पागल हो जाएंगे, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा क्या? उतना जगह नहीं है, ब्रेन नहीं रख सकता है। पढ़ेंगे नॉलेज बढ़ेगा। कोई भी चीज़ दुनिया में सीखिएगा वो असफल यानी फेल नहीं होता, आपको बाद में भी काम में आएगा। तो आप लोग की नहीं गलती है सब चीज़। कहीं भी आप पढ़ते हैं टीचर लोग को बिगाड़ने का काम आप ही लोग का है। टीचर लोग क्यों केस देता है, आज आप ही लोग के दिन है। आप लोग कहीं पढ़िए, बोलिए सर हमको बुक पढ़ाइए और ऐसे पढ़ाइए जो हमको समझ आने लायक हो। आप थ्योरी मत दीजिए, आपको हर जगह वही मिलता होगा। जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा ना आपको लिख कर दे दिया जाएगा, बोला जाएगा ये 20 थ्योरी है, ये 20 थ्योरी है, रट लो, इसी में से आएगा। पता चला एग्जाम में गए इसमें से 5 आया कि 3 आया, आप उसी में खुश रहेगा, वाह मेरे सर ने तो लिख के दिए, लक्ष्मण रेखा दी है, इसी में से आ गया, और टीचर भी भूल जाएंगे। तो आपके भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। आप बुक का मतलब बुक है ना, बुक पढ़िए, बुक पढ़िए, पढ़ाने को टाइम से स्टार्ट कीजिए, टाइम पे पढ़िए। अकाउंट पढ़ लेने से कुछ हासिल हो लेना नहीं है। आपको जितना आपका सिलेबस जो बुक है वो पढ़िए। हम आपको कोई अब सब बोलने का काम नहीं कर रहे हैं, हम आपको समझाने का काम कर रहे हैं। बच्चे मिसगाइड होते हैं तो टीचर का भी फर्ज बनता है जो बच्चे को सही रास्ते ले जाए, ना कि उनके शॉर्टकट रास्ते दिखाएं। तो यहाँ पे यही बोल रहा है जो संगठन है उनके लिए प्रबंधन आवश्यक है, यानी मैनेजमेंट का काम जो है कहाँ कहाँ पे होता है, किसका काम बच्चों? तो मैनेजमेंट का जो काम है, मैनेजमेंट जो किया जाता है कहाँ कहाँ पे लागू होता है ये बताना है आपको। तो आप बोलिएगा सर ये तो सभी जगह लागू होता है, सभी जगह लागू होता है। कोई भी क्षेत्र हो, क्या हो बच्चों? कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी एरिया हो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई बिजनेस, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, कहीं भी चले जाइए आपको मैनेजमेंट वहाँ होना है तो होना है। मैनेजमेंट चाहिए ही तो चाहिए,
अगर मैनेजमेंट नहीं है तो यहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी खराब होगी कि आप वहाँ रुक नहीं सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाकर वहाँ थोड़ा 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए रुक जाइए तो इतना ना स्मेल देगा जो आप वहाँ से भागइएगा। दूसरा, वहाँ कर्मचारियों पर की भी लापरवाही होती है। कोई डॉक्टर टाइम पे आता है, कोई नहीं आता है, कोई मेडिसिन रहता है, कोई नहीं रहता है। ये क्या है? मैनेजमेंट की ना कमी है। साफ सफाई नहीं है तो मैनेजमेंट की ना कमी है। तो मैनेजमेंट क्या है? हर जगह है, हर जगह मिलेगा आपको देखने को। तब इसमें चलिए अब आप देखते हैं, ऑप्शन में देखते हैं जो क्या क्या हम लोग को दे रखा है। बोल रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर लाभकारी संगठन। याद पड़े आपको एनपीओ चैप्टर पढ़ा, जो चैप्टर आपको पढ़ाए थे अकाउंट का। और सेवा संगठन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ दी अबव दिया है, यानी उपरोक्त सभी। तो आप देखिए तो थोड़ा गौर करके देखिए तो जो ये ऑप्शन दे रखा है, क्या इनमें मैनेजमेंट का काम, इनमें मैनेजमेंट का जरूरी है कि नहीं? यहाँ पे मैनेजमेंट जरूरी है कि नहीं, ये बताइए। तो आप बोलिएगा हाँ सर ये तो है, दिख तो रहा है मैनेजमेंट चाहिए यहाँ पे। मान लीजिए वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे स्कूल हो हॉस्पिटल हो, वहाँ चाहिए ना भाई, मैनेजमेंट तो चाहिए वहाँ पे। आप जैसे भी कीजिए आपको तो वहाँ चाहिए ही चाहिए। हाँ तो बोलिए हाँ सर चाहिए। सर्विस ऑर्गेनाइज, कोई सेवा संगठन हो, आपको भी वहाँ भी मैनेजमेंट चाहिए चाहिए। सामाजिक संगठन हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ भी चाहिए। यानी ये तीनों जो ऑप्शन है इन सब में क्या चाहिए? तो मैनेजमेंट जरूरी है। इन तीनों में मैनेजमेंट जरूरी है, चाहिए ही चाहिए। तो आपका अब तो आंसर पता चल गया होगा कौन सा? ऑल ऑफ दी अबव होगा, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। बात समझ आ रहा है ना बच्चों आपको? हम आपको रटवाना नहीं चाहते हैं, समझिए और उसके बाद पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लगेगा। चलिए इसका आंसर आपको पता चल गया ये क्यों होगा। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न संख्या 3 देखिए लिख रहा है, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में परस्पर संबंधित कार्यों की एक श्रृंखला शामिल है। क्या है बच्चों? शामिल है। ठीक है, अब आपको ये समझ नहीं आया होगा जो सर ये क्या लिखा है। यानी प्रबंधन में परस्पर संबंधित कार्यों की एक श्रृंखला शामिल है, यानी प्रबंध का जब मैनेजमेंट का आप काम कीजिएगा तो उस टाइम कौन कौन सी प्रक्रियाएं से गुजरना पड़ता है, कौन कौन से कार्य से गुजरना पड़ता है, आपको ये बताना है। तो चलिए एक बार और उसको लिख के बताते हैं। उसके लिए चिंता नहीं करना है जी इसको सर 50 बार लिखना पड़ रहा है। पहले आप सबसे पहले क्या करिएगा, तो आप नियोजन कीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, तो आप संगठन कीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, नियुक्तिकरण होता है। बात समझ आ रही है बच्चों? उसके बाद क्या होता है, निर्देशन होता है। उसके लास्ट वाला क्या होता है बच्चों बताइए? आप बोलिएगा सर लिखिए ना, नियंत्रण। नियंत्रण, गुड। यानी इन सब प्रक्रियाओं से गुजरता है कौन? मैनेजमेंट। ये सब प्रक्रिया करना पड़ता है। अगर मैनेजमेंट का आप काम कीजिएगा तो इसी प्रक्रिया से, यही कार्य से गुजरता है। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले क्या है बच्चों, यहाँ पे नियोजन प्लानिंग दे रखा है ना, ऑर्गेनाइजिंग संगठन दे रखा है, डायरेक्टिंग निर्देशन। अब इसमें मत जाइए 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्य है ना, तो उसमें नहीं जाएंगे। आपके ऑप्शन में देखिए इन पांचों में से 3 भी है, तो 3 भी तो आंसर है ना, 3 भी है ना। 5 आपको ये नहीं सोचना है जी सर 5 तो दिया ही नहीं, 5 तो दिया नहीं है, बट 3 उसमें का तो मिल रहा है ना जी। और ऑप्शन में भी देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी उपरोक्त सभी, यानी तीनों आंसर होगा कि नहीं ये पहले बताइए। मैनेजमेंट का प्रबंध पर परस्पर संबंधित कार्यों की एक श्रृंखला शामिल है। कौन कौन सी श्रृंखला शामिल है? नियोजन, संगठन, निर्देशन, है कि नहीं? तो उपरोक्त सभी होगा ना ऑप्शन। तो ये आपका डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर राइट होगा। डी नंबर आपका आंसर राइट होगा। चलिए रटिए नहीं, समझिए। समझ आ रहा है ना आपको? जिनको बच्चों को भी अगर समझ नहीं आ रहा हो कमेंट करके बोल सकते हैं सर फिर से बताइए, या जिनको भी लग रहा होगा सर यहाँ पे ये कैसे होगा ये बताइए, तो भी यहाँ पे हम बता रहे हैं एक्सप्लेन करके, सिर्फ टिक ही नहीं लगा रहे, उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं ये क्यों हो रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आपको इतना बेहतर तरीके से कोई पढ़ा दे तो हमको आकर बोलिएगा।
आपको बस गेस देगा लोग, उसी पे आपको घुमाते रहेगा सब। चलिए 4 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। ये बोल रहा है संगठनों में लोग लक्ष्य प्राप्ति के साथ विविध कार्य करते हैं। यानी संगठनों में लक्ष्य प्राप्ति के साथ विविध कार्य करते हैं। यानी ये कह रहा है जी हम लोग को संगठन में जिस संगठन में कार्य करते हैं उसमें लोग टारगेट को विविध के टारगेट यानी लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ विविध क्या करते हैं यानी कार्य करते हैं। तो कौन कौन से कार्य करते हैं ये बताना है आपको। बात समझ आ रही है, कौन कौन से कार्य करते हैं। तो विभिन्न उद्देश्य, देखिए विभिन्न उद्देश्य नहीं होगा, विभिन्न उद्देश्य नहीं होगा। जैसे हमको मान लीजिए आपको स्कूल का मतलब मैनेजमेंट करना है, आपको स्कूल का मैनेजमेंट करने का जिम्मा लिया आप, तो क्या वहाँ पैकिंग करा सकते हैं, सामान पैकिंग कराइएगा या अपने घर का भी वहाँ काम कीजिएगा। तब बोले नहीं सर ये तो कौन सी बात है, हम जिसके लायक के लिए मतलब जिस काम के लिए यहाँ पे अपना पोस्ट लिए हैं, पोस्ट मिला है वही ना काम करेंगे। तो हम बोले हाँ ये तो सही बोले। तो ये तो होगा नहीं आपका, ये नहीं होगा ना, ये इसमें होगा कॉमन ऑब्जेक्ट्स होगा, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होगा यानी सामान्य उद्देश्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सामान्य उद्देश्य। बोथ ऑफ दीज एवं उपरोक्त दोनों, ये नहीं होगा और उपरोक्त में से इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा सामान्य उद्देश्य यानी कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिख रहा है सफल प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है, सफल प्रबंधन जो होता है क्या सुनिश्चित करता है ये बताना है आपको। बात समझ आ रही है, क्या सुनिश्चित करता है ये आपको बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या सुनिश्चित करता है। पहले पढ़कर देख लिया जाए ऑप्शन को ना, उसके बाद समझा जाएगा। लिख रहा है लक्ष्य कम से कम लागत में हासिल किए जाते हैं। बात समझ आ रहा है, किए जाते हैं। देखिए प्रबंधन में जो भी हम लोग, अच्छा ये बताइए मैनेजमेंट का काम हम लोग क्यों करते हैं, मैनेजमेंट क्यों कराया जाता है, स्कूलों में क्यों जरूरी है, हॉस्पिटल में क्यों जरूरी है, कंपनी में क्यों जरूरी है। यानी उसी के थ्रू हम लोग को थ्रू पता चलता है, वही गाइडलाइन करेगा जी आप कोई प्रोडक्ट में इतना बनाना है, ये सामान इतना लगाइए, इतना एक्सपेंस मत कीजिए। उस चीज़ को रोकता है, बर्बादी होने से रोकता है, खर्च को कम करता है मैनेजमेंट अगर सही रहेगा तो। जैसे आपके फैमिली में अगर मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं हो रहा है तो खर्च इतना ना ज़्यादा बढ़ जाएगा और उस पर कंट्रोल अप नहीं रखिएगा तो आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो एक तो होता है लक्ष्य कम से कम लागत में हासिल किया, यानी जब जो आपका गोल है उसको अचीव करने में कम लागत हो। यानी मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बनाने का टेंडर ले लिए तो आप ये कोशिश कीजिए कम लागत में, मार्केट में अधिक डिमांड इसकी कैसे हो, ये हम थोड़ा इसमें सेट गोल करें अपना। दूसरा लक्ष्यों की समय पर उपलब्धि। अब मान लीजिए कोई टारगेट आप कर रहे हैं ना, तो आपको इस टाइम पे तो आपको ये होना चाहिए, आपको लक्ष्य की समय पर उपलब्धि। सफल प्रबंधन, चलिए क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए तब ये फिर समझ आ जाएगा। सफल प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है, तो क्या सुनिश्चित करता है, लक्ष्य की समय पर उपलब्धि। ठीक है, लक्ष्य की समय पर उपलब्धि। दूसरा ये भी सुनिश्चित करता है लक्ष्य कम से कम लागत में हासिल किए जा सके, ये भी सुनिश्चित करता है। और ये है लक्ष्य की समय पर उपलब्धि, यानी आपको तो कम लागत पे प्रोडक्ट बनाएगा ही बनाएगा, उसके साथ आपको क्या कराता है, तो लक्ष्य की समय पर उपलब्धि यानी टाइम पे वो क्या कराएगा, आपको उस टारगेट तक अचीव कराएगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट होगा, यानी उपरोक्त दोनों आप क्या होगा इसका ऑप्शन होगा, बोथ ऑफ दी अबव। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि लक्ष्य कम से कम लागत में हासिल किए जा सकते, ये भी हो जाएगा। और दूसरा लक्ष्यों की समय पर उपलब्धि हो सके, ये भी होगा। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन बी जो है ये दोनों हो जाएगा बच्चों, यानी 3 नंबर जो मैं इसमें टिक लाएंगे। आपके एग्जाम पेपर में भी अगर ऑब्जेक्टिव आएगी तो सपोज कीजिए ये ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, तो अगर 2 आंसर इसका राइट रहेगा तो उसमें बोथ ऑफ दी अबव दिया रहेगा, यानी उपरोक्त दोनों दिया रहेगा। तब एक बात और वहाँ पे माइंड सेटअप आपको करना होगा,
ये बात क्या है, तो सपोज कीजिए कभी कभी क्या करता है ना, ये होगा ही नहीं, कभी क्या करता है ए नंबर भी नहीं रहता है, डी नंबर तो ये लिखा ही है, कभी उसका बी ही राइट होता है और बोथ ऑफ दी लिखता है। अब वहाँ पे आप कंफ्यूज होएगा, यहाँ दिया है तो चलो टिक लगाते हैं। रेयर केस में ऐसा होता है जो वो दोनों ऑप्शन, आपका जो ऑप्शन है वो राइट होगा, लेकिन वैसा होता नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो उसको हम लोग देखते हैं। इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है कह रहा है कार्य कुशलता। ये क्या है बच्चों, इसके बारे में आपको हम बताए हैं, जब उस टाइम हम लोग प्रबंध के बारे में पढ़ रहे थे उस टाइम हम आपको ये बताए थे कार्य कुशलता क्या है, ठीक है, का संबंध। अगर आपको कुछ कुछ पॉइंट इसमें समझ नहीं आ रही ना, तो आप एक बार पहले ये ऑब्जेक्टिव का क्लास करने से पहले ना, पहले वो जो पहले वाली जो मेरी क्लास है वीडियो, उस चीज़ का क्लास आप कर लीजिए, उसके बाद इस पे आइएगा ना तो आपको बेहतर तरीका समझ आएगा। नहीं तो अभी सपोज कीजिए हम लोग कोई भी बिल्डिंग, कोई भी घर बनवाते हैं, तो क्या एक ही बार छत थोड़ी ला जाता है, धीरे धीरे दीवार जोड़ जोड़ के उसके बाद उसकी क्या कराई जाती है, छत की ढलाइया की जाती है। तो आपको भी ये ऑब्जेक्टिव लास्ट में समझ आएगा, पहले वो उन सब वीडियो को आप देखिएगा, उसके बाद इस पे आइएगा ना तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो कार्य कुशलता का संबंध जो है किससे है, आपको ये बताना है। बात समझ आ रही है, कार्य कुशलता का संबंध किससे है ये बताना है आपको। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सही काम करना, ठीक है बच्चों। दूसरा है चीजों को सही ढंग से करना, अंतिम परिणाम प्राप्त करना। उपरोक्त में से कोई नहीं बोल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे तो आप फंस गए, बोलिएगा सर ये तीनों ऑप्शन हमको राइट लग रहा है, लेकिन कार्य कुशलता जो कहता है यानी काम को सही ढंग से करने को ये सलाह देता है। कार्य कुशलता का मतलब होता है काम को सही तरीके से करना और टाइम पे पूरा करना। और प्रभावशीलता कहता है, प्रभावशीलता का मतलब होता है कम लागत पे प्रोडक्ट का उत्पादन करना। तो यहाँ पे जो है कार्य कुशलता आपका का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा, यानी चीज़ों को सही ढंग से करना। जो भी आपके प्रोडक्ट आपको कहीं कंपनी बना रहे हैं तो आपको वहाँ पे उस चीज़ को बर्बादी ना हो, उस चीज़ पे केयर करके काम कराइएगा वहाँ पे, अगर मैनेजमेंट का काम आप कर रहे हैं तो ये आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, आगे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। 6 तो आपको समझ आया, 7 देखते हैं। 7 नंबर क्या कहता है, ये बोल रहा है प्रभावशीलता का संबंध है। देखिए इधर कार्य कुशलता आया, इधर प्रभावशीलता दिया। अभी आपको इसका भी क्या बोल रहा है, इसका भी एक्सप्लेन आपको कर दिए थे, इसका मतलब क्या होता है। तो प्रभावशीलता कहता है सही कार्य करना। क्या करना बच्चों, सही कार्य करना, ठीक है, गतिविधियों को पूरा करना, लक्ष्य प्राप्त करना, उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा डूइंग द राइट टास्क, यानी सही कार्य करना, इसका आंसर हो जाएगा ए। बात समझ आया, इसका आंसर हो जाएगा ए, सही कार्य करना, यानी प्रभावशीलता का संबंध होता है, ये बोलता है सही कार्य करना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों ये क्या बोल रहा है, लिख रहा है निम्नलिखित, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, यानी कथन का मतलब होता है स्टेटमेंट, सही नहीं है। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको चिंता करने का जरूरी नहीं है, आपको इंग्लिश में भी यहाँ लिख कर दिया गया है। आपको इंग्लिश में समझना है तो इंग्लिश में समझिए, और हिंदी में समझना है तो हिंदी में समझिए। आपको उसको, और दूसरा आपको नोट्स PDF जो भी मिलेगा आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। आपको जिस लैंग्वेज में भाषा में समझ आती है आपको उस भाषा में प्रोवाइड की जाएगी। हाँ एक बात के लिए सॉरी, मतलब जिस लैंग्वेज में, मतलब जिस भाषा में नहीं, 2 ही भाषा मिलेगा, या तो इंग्लिश हो सकता है या तो हिंदी हो सकता है। अब आप बोलिए सर नेपाली, तमिल, मराठी, गुजराती दीजिए तो थोड़ी हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, उसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा। फिलहाल के लिए हम लोग अभी 2 ही चीज़ आपको उपलब्ध करा सकते हैं, 2 ही लैंग्वेज में, ये तो हिंदी हो सकता है नहीं तो इंग्लिश हो सकता है। और इंग्लिश जो है इंटरनेशनल
लैंग्वेज होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे विश्व में तो इंग्लिश चलता है, तो इसमें तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है और हिंदी मीडियम के लिए, इसीलिए दोनों में लिखा गया है। चलिए पढ़ते हैं फिर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है बच्चों, अब यहाँ बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आपको बताना है। पहला लिख रहा है प्रबंधन एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। दूसरा लिख रहा है प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंधन एक कठोर प्रक्रिया है। अब बताइए इतना सारा ऑप्शन, चारों ऑप्शन है, इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा स्टेटमेंट है जो आपको गलत दिख रहा है, रॉन्ग दिख रहा है, बताइए तो थोड़ा। फास्ट में प्रबंधन एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ये तो पता है। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये तो है, ये है, ठीक है बच्चों, ये राइट स्टेटमेंट है। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, ये भी है। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये भी है, ठीक है। प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, ये भी है। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक प्रोसेस, ये भी होगा। एक यही जो है ये ना होगा। प्रबंध एक कठोर प्रक्रिया है, ये जो है आपका स्टेटमेंट है ये गलत लिखा है, यानी सॉरी, वहाँ हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमको टिक लगाना है, वहाँ क्रॉस दे दिए। इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, चलिए इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, यही स्टेटमेंट इसमें गलत है। किसके पक्ष में ये लिखा गया है, तो मैनेजमेंट के पक्ष में ये स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट का मतलब मान लीजिए जैसे हम आप कोई आपके बारे में बोलता है, जैसे ये मान लीजिए एक लड़का है रमेश, बोलेगा रमेश नाम का जो लड़का है बहुत खराब है, ऐसा है वैसा है। अब उसमें कौन सा बात राइट है कौन सा रॉन्ग है ये तो डिसाइड करना है, क्या है वो एक आपको वो एक स्टेटमेंट दे दिया, अब आपको वहाँ समझना है। वहीं मैनेजमेंट के बारे में एक स्टेटमेंट दे रखा है और इसमें हम लोग को चुनाव करना है जो कौन सा राइट है और कौन रॉन्ग है। तो मैनेजमेंट जो है प्रबंध जो है कठोर प्रक्रिया जो दिया है ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी राइट स्टेटमेंट जो है ये नहीं है। बात समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ा जाए बच्चों। चलिए 9 नंबर देखिए। 9 नंबर जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का महत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का महत्व नहीं है, यानी प्रबंधन का महत्व कौन नहीं है ये बताना है आपको। बात समझ आ रही है ना, प्रबंधन का महत्व नहीं है ये कौन नहीं है ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का महत्व नहीं है, नहीं इंपॉर्टेंट कौन है जो नहीं है। चलिए पढ़कर देखा जाए, कोई तो होगा ना। लिख रहा है विभिन्न रुचि समूहों को एकत्रित करना, ये होगा, यानी ये इसका आंसर हम नहीं बता रहे आपको। प्रबंध का महत्व ये भी होता है जो विभिन्न रुचि समूहों को एकत्रित, यानी जितने भी अलग अलग ग्रुप के लोग रहते हैं उनको मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति एक साथ लेके चलता है, ना कि अलग अलग करके चलेगा। सपोज कीजिए आपके कंपनी, आप मोबाइल की कंपनी खोले हैं, तो क्या उन सब पे ना फोकस रखिएगा कि कहिएगा नहीं तुम सॉफ्टवेयर चढ़ा रहे हो, तुम पे हमको कोई मतलब नहीं है, तुम कुछ भी कर लो, वैसे थोड़ी होगा। पता चला वो सॉफ्टवेयर लगाना चाहिए कुछ और का, डाल दिया कुछ और का सॉफ्टवेयर, तो अब तो हो गया, तो आपका फोन लॉन्च होते रह गया। तो यहाँ क्या है, वो विभिन्न रुचि समूहों को एकत्रित करता है मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक है, तो ये हो जाएगा। दूसरा विकासशील समाज, बात समझ आ रही है, ये भी होगा। दूसरा इसमें है बच्चों रचनात्मकता को विकसित करना, ये भी होगा, ठीक है। एक जो इसमें है ये नहीं होगा, सी नंबर आंसर इसका जो होगा ये गलत। महत्व जो है प्रबंध का महत्व नहीं है, सी नंबर। कर्मचारियों को अनुशासित करना, वो कर्मचारी को अनुशासित नहीं करता है, डिसिप्लिन नहीं देता है। वो डिसिप्लिन के लिए थोड़ी बुलाया आपको, काम कराने के लिए बुलाया है। ये क्या स्कूल थोड़ी है जो टीचर लोग बच्चे को डिसिप्लिन सिखाते हैं, इधर बैठो इसे बैठो। आपको कंपनी मैनेजमेंट का काम करने के लिए आप मान लीजिए कहीं प्रोवाइड कराएगा, तो कर्मचारी लोग को डिसिप्लिन सिखाते सिखाते पता चला उसका काम तो होते रह गया। हाँ, आपको काम करने का तरीका सिखाएगा, काम कैसे करना है क्या करना है। तो काम करने का तरीका डिसिप्लिन में थोड़ी आता है, बात करने का तरीका, चलने का तरीका, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे उससे बात करना है, आप तो समझते होंगे उसको। तो ये डिसिप्लिन नहीं सिखाएगा उसमें, बात समझ आया? तो ये इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका। उसके बाद चलिए हम लोग
10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्या बोल रहा है? प्रबंधन नहीं है, मैनेजमेंट इज नॉट। अब प्रबंधन किस क्या नहीं है ये बताना है आपको। तो आप याद कीजिए, इसके पीछे वाले क्लास में आपको हम बताए थे प्रबंध क्या है, यानी मैनेजमेंट क्या है, कला है। प्रबंध क्या है, आर्ट भी है एंड साइंस भी है। क्या है बच्चों? आर्ट एंड साइंस, यानी इसको हिंदी में लिखे तो कला और विज्ञान भी है, कला और विज्ञान भी है। ठीक है, लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, जो मैनेजमेंट का जो काम किया जाता है ना, जो अब उसको हम विज्ञान बोल रहे हैं, तो आप 100% आप उसको शुद्ध प्योर साइंस के व्यू से नहीं देख सकते हैं। जितना टेक्नोलॉजी, जितना सिस्टम से एक साइंस में जो दिमाग लगाकर काम किया जाता है, उतना इसमें थोड़ी होता है। पूरे गहन डीपली के साथ साइंस वाले साइंटिस्ट लोग जो होते हैं अपना काम करते हैं। तो उतना डीपली साइंस इसको बोलना, मतलब प्रबंध को उतना 100% साइंस ही बोल देना उचित नहीं है, ये होगा भी नहीं। वो आर्ट और साइंस का दोनों मिक्स होता है। तो यानी कहने का सेंस मेरा ये है, जे एक शुद्ध विज्ञान नहीं है, प्रबंध जो है एक शुद्ध विज्ञान नहीं है। ये आपका आंसर जो होगा ये राइट होगा। आंसर यानी बी नंबर जो आपका होगा ये क्या है, राइट है। प्रबंध नहीं है तो क्या नहीं है, तो एक शुद्ध विज्ञान नहीं है, यानी पूरी तरह से ये साइंस से आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं। बात समझ आया? चलिए, समझ आया तो अच्छी बात है। अब बोलिएगा सर यहाँ पर दे रखा है ना, एक कला और विज्ञान भी तो दिया है, लेकिन ये बच्चों यहाँ क्वेश्चन क्या बोला उस पर फोकस करेंगे हम लोग। ये नहीं बोला है जो प्रबंध है, प्रबंध है बोलता तो आप इस पे आते, यहाँ नहीं बोला है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक शुद्ध विज्ञान। चलिए, किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, कोई डाउट हो तो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूछ सकते हैं जिनको भी कोई दिक्कत हो। लिख रहा है प्रबंधन किस श्रेणी में आता है, प्रबंधन किस श्रेणी में आता है ये बताना है आपको। बात समझ आ रही है? यानी इन विच कैटेगरी डॉज मैनेजमेंट फ्लो, यानी किस श्रेणी में ये मैनेजमेंट को लाया जाता है। ऑप्शन है अच्छी तरह से स्थापित पेशा। मान लीजिए कोई कोई कारोबार आदमी कर रहा है, उसमें अच्छी तरह से वो स्थापित पेशा, कोई अच्छा बिजनेस चलने लगा, तो मैनेजमेंट उसमें उस श्रेणी में थोड़ी आएगा। तो आप बोलेगा हाँ ये सुन, अर्ध पेशा। अरे मैनेजमेंट तो अर्ध पेशा कभी नहीं हो सकता है। सेमी प्रोफेशन, सेमी प्रोफेशन हो सकता है? नहीं होगा। उभरता हुआ पेशा ये होगा, उभरता हुआ पेशा। यानी मैनेजमेंट किस श्रेणी में आता है, मैनेजमेंट जो है एक उभरता हुआ पेशा है, प्रोफेशन है। ये जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस कंपनी में जुड़ता है, जहां लगता है उसका फ्यूचर चेंज कर देता है। अगर थोड़ी सी गड़बड़ी होगी तो उसका लाइफ बर्बाद कर देता है। अगर कंपनी में देख लीजिए, कंपनी में थोड़ी सी अगर मैनेजमेंट में कमी हुआ तो क्या होगा, उसका कंपनी धीरे धीरे चौपट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? कभी कभी आप देखे हैं, कहीं कहीं आप जाते हैं कोई सामान खरीदने दुकान पे, कोई बड़ा सा मॉल है, मॉल देख लीजिए, आप लोग के आसपास अभी क्या है, मॉल ही तो खुला है ना। अब मान लीजिए मॉल में आप जाते हैं तो देख लीजिए कितना सिस्टमेटिक ढंग से, यानी ढंग से मैनेजमेंट का काम वहाँ किया गया रहता है। लेडीज़ का जो कपड़े हैं उसके दूसरे फ्लोर पे, जेंट्स के जो कपड़े हैं नीचे, जो मतलब अलग अलग फ्लोर वाइज बांट देता है। बच्चे के अलग फ्लोर पर रहता है, दूसरा किस साइड क्या लगाना है, कौन से किधर लगाना है, उसमें कौन कौन चीज़ जाने जे लगाया जाए जे कस्टमर का अट्रैक्शन बढ़े। बात समझ रहे हैं ना? वो भी कस्टमर की रुचि। और ये क्या करता है, आप मॉल में एक चीज़ गौर कीजिएगा, प्राइस ऐसा रखेगा कि आप आज सामान आपको देख के प्राइस पे आप जेबे नहीं कीजिएगा। लेकिन हम लोग की ये खासियत है, कस्टमर की ये खासियत है, आप कुछ भी देखे न जाइए, पहले हम लोग उसका प्राइस ही देखते हैं। ये है ना, रियल बात है। कोई भी आदमी जाता है तो पहले उसका प्राइस ही देखेगा। अगर स्टिकर लगा है तो देखेगा, नहीं लगा तो पूछेगा भाई कितना का है, उसके बाद उसको कहेगा हाँ ये ठीक है। सपोज कीजिए, मान लीजिए आपको पसंद आ गया, ये पता चला उसका प्राइस लिखा है 1200, तब आप कहिएगा बाप रे इतना तो मेरे पास है ही नहीं। तब वहाँ आप क्या कीजिएगा, तो उस प्रोडक्ट को आप कहिएगा रखते हैं, दूसरा देखा जाए। ऐसा होता है ना, तो हम लोग उसी चीज़ को पहले देखते हैं। तो प्रबंध किस श्रेणी में आता है बच्चों, तो उभरता हुआ पेशा में आएगा। ठीक है, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर सी होगा।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बच्चों, ये पढ़कर हम लोग देखते हैं। शीर्ष प्रबंधन का संबंध किसके निर्माण से है, ये यहाँ पे हो जाएगा किसके, किसके निर्माण से है। तो शीर्ष प्रबंध यानी आपको शायद ये हम बताए होंगे, ऐसा नहीं होगा, नहीं बताए होंगे। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं पता है आपको? तो प्रबंध के लिखेंगे मैनेजमेंट के लेवल, प्रबंध के 3 स्तर हैं। प्रबंध के कितने स्तर हैं बच्चों? तो आप बोलिएगा सर 3 स्तर है। कौन कौन से? उच्च स्तर, उच्च स्तर। दूसरा क्या है? दूसरा है मध्य स्तर, मध्य स्तर। तीसरा है निम्न स्तर, निम्न स्तर। ये 3 स्तर होते हैं, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, तो शीर्ष का मतलब होता है उच्च। शीर्ष, शीर्ष मतलब इसे समझिए ना, सपोज कीजिए आपको बोले आपके पैर से लेके सिर तक की लंबाई नापिए, पैर से लेकर और सिर पे रख के नापिए, या बोलेंगे उसके ऊपर देखिए, तो आप ऐसे सिर अपना उठा के देख रहे हैं ना, यानी सिर से ऊपर कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमको ऊपर देखना, तो इसे सिर ऊपर कर रहे हैं ना, यानी शीर्ष यानी सबसे ऊपर वाला पोस्ट हुआ शीर्ष, शीर्ष प्रबंधन। ठीक है, यानी टॉप मैनेजमेंट, यानी उच्च स्तर यानी हाई स्तर लेवल के जो होंगे उन्हीं को शीर्ष प्रबंधन बोला जाता है। तो किनके किनके निर्माण से होते हैं? तो दीर्घकालीन योजना से होते हैं। कौन से बच्चों? तो दीर्घकालीन योजना। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा, लॉन्ग टर्म प्लान होगा इसका। ठीक है, ये आपका नहीं होगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म भी नहीं होगा, और ये लॉन्ग टर्म प्लान हो जाएगा। तो भाई ये आपको समझ आ गया हो ना बच्चों? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए 12 हो गया ना, 13 देखते हैं। समन्वय है यानी कोऑर्डिनेशन बताना है क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है आपको ये बताना है। तो ये पूरा पढ़ने का तो जरूरी नहीं है, ऐसे ही है उसका आंसर आपको पता चलेगा। आपको ये पढ़ाया गया है, आपको इसे ही पता चल जाएगा क्या है। ये होगा प्रबंधन यानी प्रबंध का सार है, समन्वय है प्रबंधन का सार है। ठीक है, ये आपका नहीं होगा आंसर, सी डी नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, प्रबंधन का सार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है। वह तत्व जिसका लक्ष्य समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समूह के प्रयासों को एकीकृत करना है, डैश कहलाता है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। वह तत्व जिसका लक्ष्य समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करने, समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समूह के प्रयासों को एकत्रित करना है, डैश कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, दूर दराज होने का जरूरी नहीं है, डायरेक्ट लगाएंगे, क्या हो जाएगा? प्रबंध यानी मैनेजमेंट होगा। क्या होगा बच्चों? मैनेजमेंट होगा, ये नहीं होगा लोग। ठीक है, मैनेजमेंट होगा। मैनेजमेंट कीजिएगा, ये सब कोई उसमें अंदर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आपके गार्जियन को, जैसे गांव में क्या होता है बच्चों, एक एग्जांपल समझिए, आपको बस समझ आ जाएगी। गांव में भोज होती है, शहर में भी भोज होता है, ऐसे शहर वाले लोग बुरा नहीं मानेंगे, गांव में भी भोज होती है। गांव में एक बात बोल रहे हैं, तो जब भोज होता है तो सब कोई उस टाइम क्या होता है, जिनके घर भोज रहता है वो घर घर जाकर लोग को बोलते रहते हैं कि आप शाम को मेरे घर आइएगा खाने। तो क्या आपके घर में जितने भी बच्चे रहते हैं उस सबको बारी बारी से बोला जाता है क्या? आप आइएगा, तुम आना, नहीं ना बोला जाता है। एक घर में जो मेंबर रहते हैं उनको बोल दिया जाता है, वो समझ जाते हैं हाँ जाना है। यानी आप उनको बोल दिए तो सब परिवार को बोल दिए। सपोज मान ले कि उनके लड़के को बोल दिए, बड़े हैं घर में, तो वो भी समझ है, वो भी अपने घर में बोल देंगे। बात समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट किसको रहेगा? अगर गार्जियन को बोले तो बेटर हुआ, क्योंकि गार्जियन ही सब कुछ होता है ना, घर का मुखिया उसी को बोला जाता है, या उनके पेरेंट्स लोग को बोल दिए तो चलेगा। वहीं यहाँ करें, ये समन्वय हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा, निर्देशन हो जाएगा, ये सब तो मैनेजमेंट के अंदर आ ही जाएगा। तो हम लोग जो भी कोई भी अगर टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करने जाते हैं, उस वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, ग्रुप्स के साथ कोई काम को आगे बढ़ा के जाते हैं, समूह के साथ किसी काम को करते हैं, तो वहाँ किस चीज़ का जरूरी पड़ता है वहाँ पे? तो प्रबंधन के माध्यम से। तो वो क्या कहलाता है बच्चों? प्रबंधन। यानी प्रबंधन ही है जो
मैनेजमेंट ही है जो सबको एक साथ ग्रुप में लेकर चलता है, किसी को नहीं छोड़ता है। कोई भी अगर मैनेजमेंट में कोई ग्रुप में काम कर रहा है व्यक्ति अलग फुटुक गया, अलग हट गया, तो उसका काम ही अस्त व्यस्त हो जाएगा, काम ढंग से ना होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप बोलिएगा हाँ ये तो है सर, बहुत बेहतरीन समझ आ रहे हैं आप, अच्छी बात है। चलिए अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप कमेंट करके जरूर बोलिए सर हाँ ये अच्छा लग रहा है, हमको अच्छा लग रहा है, इसे ही पढ़ाइए। वैसे हम लोग को भी पढ़ाने में मन करता है। आपको जो भी डाउट हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो भी कमेंट करके बोलिए, अगर सही लग रहा है तो भी बोलिए। बात समझ आ रही है? तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंध निदेशक किसी बड़ी कंपनी में प्रबंध के स्तर का पद होता है। अब क्या होता है ये बताना है। प्रबंध निदेशक किसी बड़ी कंपनी में प्रबंध के 10 स्तर का पद होता है। यानी डायरेक्टर जो होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसका पोस्ट क्या होता है, कौन से लेवल पे होता है, आपको ये बताना है। बात समझ आ रही है? उसका लेवल क्या होगा आप समझ लीजिए। अब आपको वो डायरेक्टर, मान लीजिए स्कूल का जो डायरेक्टर है उसका लेवल क्या है, नीचे रखा जाएगा, वो साफ सफाई कर्मचारी के लेवल में उसको रखा जाएगा। ता बोलेगा नहीं सर क्यों रखा जाएगा, डायरेक्टर है स्कूल का मालिक, समझिए वो डायरेक्टर जो हुआ स्कूल का मालिक ही होगा, सपोज कर मान लीजिए। और मध्य में भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि डायरेक्टर ही नीचे वाले को सबको क्या देता है, ऑर्डर देता है, आप ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम वहां जाओ, तुम ये करो। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो उसका आंसर हो जाएगा ए, टॉप यानी शीर्ष, ऊपर रखा जाता है। उसका स्तर जो होता है उच्च स्तर, इसको बोलेंगे भी, क्या बोलेंगे बच्चों? उच्च स्तर। तो आप बोलेगा हाँ सर ये तो है, डायरेक्टर जो होता है स्कूल का उसका लेवल भी होता है उच्च स्तर। और यहाँ जो बात कर रहा था ये किसी कंपनी का है, ये डायरेक्टर जो है किसी कंपनी का है और उसका पोजीशन बताना है, वो लेवल कौन से लेवल यानी टॉप लेवल पे उसको रखा जाएगा, न कि मिडिल और लोअर पर रखा जाएगा। बात समझ आ रहा है आपको? ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा ना। यानी किसी भी कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं वो टॉप लेवल पे होंगे और उसमें सुपरवाइजर होंगे, वो जो होंगे आपको मिडिल में आएंगे। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ा जाए, ये आपको समझ आया होगा। चलिए आगे अब देखा जाए दूसरा क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जे प्रबंधन बहुआयामी है क्योंकि इसके डैश आयाम हैं। ये आपको हम बताए हुए हैं इसके बारे में, मल्टी डायमेंशनल बिकॉज इट हैज डायमेंशन। यानी मैनेजमेंट के बारे में कितने इसके आयाम कौन कौन से? 3 आयाम थे। कितने आयाम थे बच्चों? 3 आयाम थे। पहला आयाम क्या होता है? पहला होता है काम का प्रबंध, काम का प्रबंध यानी काम का प्रबंध हो गया इसमें। दूसरा लोगों का प्रबंध, लोगों का प्रबंध, लोगों का प्रबंध। तीसरा क्या होता है? संचार का प्रबंध। बात समझ आ रहा है? ये जो है ये किस में आएंगे बच्चों? तो प्रबंध बहुआयामी है क्योंकि इसके 3 आयाम है। तो इसके कितने आयाम है? 3 आयाम हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रबंधन एक डैश निर्देशित प्रक्रिया है क्योंकि इसका उद्देश्य निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करना है। निर्देशित क्या है बच्चों? लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अब बताना इसमें क्या है, फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, आपको समझ आ जाएगा ना। प्रबंधन एक डैश निर्देशित प्रक्रिया है, प्रबंधन एक निर्देशित प्रक्रिया है क्योंकि इसका उद्देश्य निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो? ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है जानबूझकर। ये होगा कभी? ना होगा, जानबूझकर तो होगा नहीं, इसको खेदिए दूर। कॉन्टिन्यूसली लगातार, भविष्य फ्यूचर, ये होगा गोल लक्ष्य। प्रबंधन एक लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है यानी प्रबंध का काम जब किया जाता है टारगेट को लेकर, जिस टारगेट को हमको पूरा करना है तो करना है। जैसे आप पढ़ाई करने बैठते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट होगा ना, वो टारगेट कर लिया होगा हमको तो 12th बाद ये काम ये बनना है, ये चीज़ का तैयारी करना है तो करना है, चाहे कुछ हो जाए।
उस चीज़ से हम नहीं विचलित होंगे। आप ये भी कभी टारगेट लेके चलते हैं जो शाम को जाएंगे तो घर पे बैठ के इतना घंटा तो पढ़ेंगे, चाहे उसके लिए लाइट कट जाए तो कुछ भी करे, लेकिन हमको इतना पढ़ाई करना है तो करना है। ये क्या होता है? गोल होता है, लक्ष्य होता है आपका। इस चीज़ से विचलित नहीं होइए। कोई भी स्टूडेंट अगर अपने लक्ष्य से विचलित हो गया तो समझिए कोई भी मुकाम पर नहीं पहुंच सकता है। आप अपने लाइफ में, आप अपने फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर के लिए कोई एम लेके चलिए, कोई गोल रखिए जो हाँ हमको इस चीज़ पे जाना है, हमको ये बनना है। ये माइंड अप सेटअप करके चलिए, तभी आप उस पोस्ट पे जा सकते हैं। नहीं तो पता चला आप एग्जाम देते गए आपका कोई गोल ही नहीं है, तो ये तो हो गया जैसे कोई आप अनजान जगह गए और वहाँ भुला गए, पता चला चारों तरफ घूम रहे हैं, पता ही नहीं चला किधर जाना है। तो आप वैसे ही आप कर रहे हैं। तो आप लोग भी, आप स्टूडेंट हैं तो आप एक गोल लेके चलिए जो हाँ हमको, जैसे मान लीजिए सपोज हमको ए पे है, ए तो है यार, हमको बी पर ये पोस्ट हमको चाहिए। तो इसके लिए क्या है, ये कोई बच्चा खिलौना थोड़े पैसा दे दो लेके चले जाओ। इसके लिए तो मेहनत करना होगा ना बच्चों, पढ़ाई करनी होगी, तभी ना इसको अचीव कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, इस बार टारगेट को पूरा करके आ सकते हैं यहाँ पे। तो इसको भी आपको, ये स्टूडेंट लाइफ में ही आपको लक्ष्य लेकर चलना होगा जो आपको क्या बनना है, क्या करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंधन के सिद्धांत नहीं है, प्रबंधन के सिद्धांत नहीं है, कौन नहीं है ये बताना है। प्रबंधन के सिद्धांत नहीं है, कौन नहीं है ये बताना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, ये बताना आपको नहीं है। तो इसमें इसका आंसर देखिए, ये सब होता है, सार्वभौमिक भी होता है, सार्वभौमिक होता है, लचीला होता है, व्यवहारिक भी होता है, व्यवहारिका ये भी व्यवहारिक है, ये भी होगा। इसमें पूर्ण, ये एब्सोल्यूट ये नहीं होगा। प्रबंध के सिद्धांत क्या नहीं है, पूर्ण। ये आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बोल रहा है प्रबंधन जो है, प्रबंधन के सिद्धांत प्रदान करते हैं। प्रबंधन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड, क्या सिद्धांत प्रदान करते हैं ये बताना है आपको। क्या सिद्धांत करते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। समस्याओं के लिए तैयार समाधान, ये समस्याओं के लिए तैयार समाधान तो होगा नहीं, ठीक है बच्चों। तरीके और प्रक्रियाएं भी नहीं होगा, नियम और विनिमय भी नहीं होगा, सामान्य दिशा निर्देश, यानी प्रबंध का सिद्धांत आपको यही बताता है, यानी सामान्य दिशा निर्देश यानी गाइडलाइन करने का काम करेगा आपको ये चीज़ इधर जाइए, उधर मत जाइए, प्रोडक्ट में ये चेंज कीजिए, वो कीजिए, ऐसे बनाइए, वैसे बनाइए, फ्यूचर में ये था, पास्ट में ये था, फ्यूचर में ऐसे कीजिए, यानी आपको गाइडलाइन करने का काम करता है, ये प्रबंधन का काम होता है। यानी आपको ये गाइडलाइन किया तो ये सामान्य दिशा निर्देश हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। गैंग प्लैंक का संबंध है, ये बताना है आपको कि किससे संबंध है। मोटिवेशन तो होगा नहीं, प्रेरणा होगा नहीं, श्रमिकों की निगरानी, यहाँ देखिए गैंग ही बोल चुका है, गैंग मतलब आपको आंसर पता चल रहा होगा। श्रमिकों को प्रोत्साहन, ये हो जाएगा संचार यानी कम्युनिकेशन, ये किससे, गैंग प्लैंक का संबंध किससे है तो बच्चों संचार यानी कम्युनिकेशन से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये प्रेरणा देने का काम सब कोई थोड़ी बैठे देगा वहाँ पे, श्रमिकों की निगरानी के लिए कोई सब कोई बैठेगा वहाँ पे, निगरानी के लिए थोड़ी हुए। श्रमिकों को प्रोत्साहन करना है, इसमें भी नहीं होगा आपका, ये सब क्या है, रॉन्ग है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कम्युनिकेशन यानी संचार होगा। तो आज की जो क्लास है यहीं पे ख़त्म होती है, और आपकी जो ऑब्जेक्टिव जो है, आज हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव करा दिए। कितने ऑब्जेक्टिव करा दिए बच्चों, तो आप बोलिएगा सर आज आपने 20 ऑब्जेक्टिव करा दिए, यानी BST का जो है चैप्टर नंबर 1 आज खत्म होता है। यानी प्रबंध की प्रकृति और महत्व जो था चैप्टर नंबर 1 BST का, वो क्लियर हो गया। आपको ऑब्जेक्टिव करा दिए, आज से वो खत्म हुआ। तो आज के लिए तब तक इतना ही। आप अपने घर पे पढ़ाई मन से कीजिए और एग्जाम की तैयारी जम कर कीजिए।